पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, हार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। किसी का सामान उठा लो, बेच दो, तुमको क्या, तुमको तो बस शराब से मतलब है। मतलब तुम चाहते हो कि हम चोर बन जाएं, कि हमको तुम चोर समझ रहे हो? हम दारूबाज नहीं है जो भ्रष्ट हो गया है, अपना घर हम तबाह कर दिया, हम दूसरे के घर भी तबाह कर दे। तुम और धीरज गांव के विकास के नाम पे क्या क्या कर रहे हो? कभी सोचा है तुमने बाबूजी को जब ये पता चलेगा तो क्या गुजरेगा उनके ऊपर? और आप इन सब बातों को मान लिए शिवा भैया, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। चाचा जी मुझ पे भरोसा करते हैं और मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, चाचा जी को पता है। आज तुम एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो। सफलता का असली मतलब अपने लोगों के साथ रहकर काम करने में है, ना कि अपनों से दूर रहकर। अगर आप सफल होने के बाद भी अपनों के साथ नहीं, तो ऐसा सफल होना किस काम का? मैं तो अब भी कहती हूँ धीरज वाह, अभी भी मौका है, नौकरी कर लो। माँ मैं पहले ही कह चुका हूँ, और वैसे भी सूरज शहर चला गया है, अब एक बेटा तो होना चाहिए ना अपनी माँ की सेवा करने के लिए। अबे रसोई में जाओ और खाने का इंतजाम करो। जी माँ। अरे आशा, तुम अपनी पढ़ाई कब से शुरू कर रही हो? भैया अब आगे पढ़ाई पूरी करके क्या होगा, आखिर में तो घर का काम ही संभालना है। अब पढ़ाई के साथ साथ घर भी संभाल लेना। क्यों माँ, अब अगर ये पढ़ाई पूरी कर लेगी तो समाज में तो तुम्हारी नाक ऊंची हो जाएगी माँ। और इस गांव में कोई है जो तुम्हारी बहू जितनी पढ़ी लिखी हो? पूरे गांव में ऐसी बहू भी तो नहीं है जो घर की दहलीज पार करके बाहर जाए, और इसकी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अगर घर से बाहर आना जाना हुआ तो समाज के लोग क्या कहेंगे? अब समाज से तुम लड़ लेना माँ, और वैसे भी बाबूजी के जाने के बाद तुमने तो मेरी पढ़ाई में कभी कोई आंच ही नहीं आने दी। वो तो तुम्हारे बाबूजी की इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख के कुछ हो जाओ। माँ, तुमने खेतों में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं इस गांव को एक नई दिशा दे सकूं। मैं जो भी कर रहा हूं वो सब आपकी कृपा से कर रहा हूं। तुम सबसे बड़ी प्रेरणा हो माँ मेरे लिए। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा सशक्त इंसान तुम ही हो माँ। भैया एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। औरत की यही खास बात है, उसे जिस रूप में ढालो वो अपने आप को उसी रूप में ढाल लेती है। देख रही हो माँ, तुम्हारी बहू कितनी समझदारी की बात कर रही है। सोचो अगर ये अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी तो क्या नहीं कर सकती है। तो तुम क्या चाहते हो? घर की बहू को घर से बाहर निकलने की इजाजत दे दे हम? अरे बेटा, घर की बहू के ऊपर ही घर के सारे संस्कार टिके हुए होते हैं। अगर ये संस्कार की तिलांजलि देने का इतना ही शौक है ना, तो फिर कर लो मनमानी, जो करना है वो करो। वैसे भी आजकल के बच्चों पे हमारा बस चलता ही कहाँ है। अगर ज्यादा रोक टोक करेंगे तो सब हमको ही निर्दयी सास समझेंगे। वैसे आजकल के जमाने के बच्चे हैं, ठीक है, कर लो अपनी मनमानी। हम तो चले रसोई में, देखते हैं का है का नहीं है। देखो बेटा, माँ की बातों को दिल पर मत लगाना। उन्होंने हमेशा इस परिवार के लिए सोचा है, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन तुम भी तो अपनी योग्यता को दबाकर ठीक नहीं कर रही हो। खाना आज मिलेगा कि नहीं? जी माँ, आई। बच्चों के लिए हलवा बना रहे थे। अच्छा,
आप भी जरा चख के बताइए कि कैसा बना है। हम चख के आपको बताएंगे भाभी। आपके हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। मतलब कोई भी आपके बनाए हुए चीज के स्वाद में कोई मीन मेघ निकाल ही नहीं सकता है। खा के बताते हैं। मतलब आप जब बनाती है ना भौजी, उसको खाने के बाद लगता है कि तृप्त हो गया मन, एकदम अमृत खा लिया वैसा। जाकी जैसी भावना, जिस प्रकार भोजन पकाने वाले की श्रद्धा से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, उसी प्रकार भोजन खाने वाले की श्रद्धा पे भी भोजन का स्वाद निर्भर करता है। फौजी का है कि हम ठहरे अकेला आदमी, आधा जीवन गुजार दिए फौज में, और जब फौज से वापस आए तो खुदे बनाते हैं, खुदे खाते हैं। हाँ, जे कोई श्रद्धा से कुछ खिला देता है तो उसी में स्वाद ढूंढ के मजा ले लेते हैं। तो आप यहाँ आ जाया कीजिए, हम आपके लिए भी बना दिया करेंगे। अरे ना ना भौजी, आप बोल दिए ये काफी है मेरे लिए। कहा है भौजी कि हमरा पेंशन आया था तो बाजार गए थे, वहां गए तो बच्चों के लिए और आपके लिए कुछ लेके आए। लीजिए। भौजी, सादा साड़ी में आप हमको अच्छा नहीं दिख रही थी तो ठीक है, जिंदगी ही बेरंग हो गई हो, उसको ये रंगों की सौगात देकर काहे मजाक उड़ा रहे हो सूबेदार जी? मजाक? फौजी, हम आपका मजाक उड़ाने के लिए कभी सोच भी नहीं सकते। हम तो बस इतना चाह रहे थे कि जैसा आपको देखे हैं वैसा ही देखे। कितना शौक था आपको बनने संवरने का। जिसके लिए ये सब शौक था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। किसी के जाने से जिंदगी बेरंग थोड़े न हो जाती है भौजी, और जिंदगी में दोबारा रंग भरना भी तो अपने ही में हाथ में होता है ना। आपने अपना जीवन फौज में गुजारा है ना सूबेदार जी, लेकिन यहाँ समाज के कुछ कायदे, कुछ नियम होते हैं। एक विधवा का जीवन का संघर्ष आप नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है भौजी कि हम इस समाज के कायदा कानून नहीं समझ पा रहे, लेकिन एक औरत के सम्मान को बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं। सब आपके जितने समझदार नहीं होते हैं सूबेदार जी। इस समाज में एक विधवा का जीवन टूटे हुए कांच के समान होता है, जिससे सब दूर रहना चाहते हैं। फौजी, हम बस आपको खुश देखना चाहते हैं। खुश देखना और खुश रहना में बहुत अंतर होता है। सूबेदार जी, आप ये साड़ी ले लीजिए और इसके बदले अपने लिए कुछ ले लीजिएगा, और हमारी बेरंग जिंदगी में रंग भरने की कोशिश मत कीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप पर कोई दाग लगे। हमको दाग लगने का कोई फिक्र ना है भौजी। हम आपका बहुत इज्जत करते हैं और बस इतना चाहते हैं कि हमेशा आपके साथ खड़े रहे। बिटिया, प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से गांव के सभी बुजुर्गों को पढ़ाने का जो जिम्मा लिया है तुमने, उसकी क्या प्रगति? धीरे धीरे करके लोग तो जुड़ रहे हैं प्रधान चाचा, पर अब जब खुद से ये लोग पढ़ना लिखना शुरू किए हैं, तब जाके इन्हें एहसास हुआ है कि जीवन के कितने अमूल्य उपहार से आज तक ये लोग वंचित रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साक्षरता के महत्व को समझ नहीं रहे हैं। देखो बिटिया, बदलाव एकाएक नहीं आता, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि जब तुम जैसे युवा
साक्षरता के लिए समाज को अपना योगदान देते हैं। ये तो हम लोग की जिम्मेदारी है प्रधान चाचा कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें हम साक्षर बनाएं। समाज की आर्थिक, राजनीतिक और व्यवहारिक परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बिटिया, सरकार भी इस बात को मानती है और इसीलिए अपनी सारी अच्छी सुविधाओं को प्रदान करके वो समाज में सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के हिसाब से 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों का जो पढ़ाई है उनका मौलिक अधिकार माना जाता है और सरकार उन्हें निःशुल्क रूप से पढ़ाने की व्यवस्था भी करती है। शिक्षा के लिए तो सरकार बहुत अच्छी अच्छी योजना निकाली है, लेकिन समाज को शिक्षित करने के लिए अभी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है प्रधान चाचा। ठीक कहती हो बिटिया। हाँ, प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम इंजीनियर साहब, आइए आइए। मुझे बुलवा लिया होता, मैं तो वैसे भी आने ही वाला था ब्लॉक पर आपसे मिलने के लिए। चक रोड के निरीक्षण के लिए आया हुआ था तो सोचा आपसे मुलाकात करते चलो। अरे अच्छा हुआ ना, आपने हमारा घर भी देख लिया। और यह है हमारी बिटिया किरण। इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से पूरे गांव को साक्षर बनाने का बीड़ा उठाया है। और बिटिया, यह है हमारे नए इंजीनियर साहब। चक रोड का जो काम है ना, वो इन्हीं की देखरेख में चल रहा है। जी नमस्ते। तो आप हैं किरण जी? मुझे तो ऐसा लगा था जैसे कोई बड़ा ही अनुभवी बुजुर्ग महिला हो, लेकिन आप तो। परिवर्तन के लिए उम्र और अनुभव से ज्यादा एक सही सोच और प्रयास की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप हमारी किरण बिटिया को पहले से जानते हैं? हमारे ही ब्लॉक के बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में इनकी हमेशा चर्चा होती रहती है। आए दिन शिक्षा व्यवस्था पर सुझाव और सुधार पत्र शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में इनके जाते रहते हैं। और वैसे किरण जी, आप तो प्रौढ़ शिक्षा पे भी वर्क कर रही है ना? लेकिन ये सब आपको कैसे पता है? हाँ, आपका विभाग तो बिल्कुल अलग है। एक्चुअली जब आदमी निस्वार्थ मन से समाज के लिए कुछ करता है तो समाज में अपने आप उसकी चर्चा होने लगती है। यहाँ आने से पहले प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी मेरे मित्र हैं जो उनसे मुलाकात हुई थी। जब उन्हें लगा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो आपके बारे में उन्होंने ही मुझे बताया था। वैसे किरण जी, आपके शिक्षा के सुझाव पत्र को विभाग काफी गंभीरता से ले रही है। अरे वाह बिटिया, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी इतनी सराहना हो रही है। प्रधान जी, आपसे मुझे एक शिकायत है। जी? जब मैं चक रोड के निरीक्षण के लिए गया तो हाँ, मानक के अनुसार कोई काम ही नहीं हो रहा है। आपको काफी गंभीरता से इस बात को लेनी पड़ेगी, क्योंकि जनता के पैसा को हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपको अपने ठेकेदार साहब से बात करनी होगी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ इंजीनियर साहब, और आपकी बात का संज्ञान लेकर मैं इस पर कार्यवाही जरूर करूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि जनता के पैसों का दुरुपयोग न हो। हाँ किरण जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ प्रधान जी। अरे चाय तो पीते जाइए। नहीं, आज जल्दी में हूँ, फिर कभी। वैसे आना जाना तो अब लगा ही रहेगा। नमस्ते। किरण बिटिया, तुम ठीक कह रही थी। मुझे शिवा पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। गिन लो, और जो भी सौदा हुआ है उसका हिसाब उस रसीद पर है। गिन के माँ को समझा देना, मैं सुबह बैंक में जमा करवा दूंगा पैसे। अब बहुरिया का हिसाब जाने बुझेगी, उसको इन सब का अनुभव थोड़ी ना है। भैया, मैंने पैसे अच्छे से गिन लिए हैं। ये 1,39,000 ही हैं। इसमें 10,000 कम है। एक काम करो बेटा, ये पैसे और रसीद अलमारी में रख दो। धीरज हुआ, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। देखा बहू ने कैसे झट से हिसाब पकड़ लिया, नहीं तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे बहुरिया, इतनी देर से मशीन बजाए जा रही हो, एक ही दिन में पूरा कपड़ा सी दोगी का? जी माँ, बस हो गया। आपने बहुत समय से नया कपड़ा नहीं लिया है, तो बस आपके लिए ही कपड़ा बना रही थी। देखो तो माँ, कैसा लग रहा है? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तुम्हें सिलाई काम करना भी आता है बहू? हाँ, वहाँ पर माँ ने सिखाया था। जब भी फुर्सत के पल होते थे तो उनके साथ सीख लिया करती थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया दुल्हन, तुमने सीखा, ये बहुत अच्छा किया। देखा, देखो, औरत के लिए पढ़ाई लिखाई के अलावा घर गृहस्थी चलाने के लिए ये सारे गुण होने चाहिए। देखा कितना काम में आता है। बहुत अच्छे। लेकिन ये तुम नया कपड़ा लाई कहाँ से? हम तो घर से बाहर गए ही नहीं। अरे नहीं नहीं माँ, ये आपका ही पुराना कपड़ा है। इसको मैंने नए तरीके से सिल दिया है। अरे, पुराने कपड़े से इतना नया? वाह भाई वाह। एक काम करो, तुम संभाल के रख दो, हम बाद में पहनेंगे। हाँ, अरे बेटा धीरज, तुम कहाँ चले गए थे बिना कुछ खाए पिए? माँ, अपने खेत में केले की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, उसी का सौदा करने मंडी में व्यापारियों के पास चला गया था। अपना सौदा बहुत बढ़िया हुआ है। ये लो बेटा, गिन लो, और जो भी सौदा हुआ है उसका हिसाब उस रसीद पर है। हाँ, गिन के माँ को समझा देना, फिर मैं सुबह बैंक में जमा करवा दूंगा पैसे। जी भैया। अरे, अब बहुरिया का हिसाब जाने बुझेगी? उसको इन सब का अनुभव थोड़ी ना है। अब तक तो सूरज ही ये सब देखता आया है। अरे तो ठीक है माँ, अब से आशा देख लिया करेगी। बेटा न सही, बहू सही। और तुम ही तो कहती हो ना कि बहू घर की लक्ष्मी होती है। हो सकता है तुम्हारी बहू की किस्मत इतनी तेज हो कि हमारे घर के द्वार खुशहालियों से खुल जाए। अरे लड़का बच्चा सब सुखी रहे, उसी में ही जीवन का सबसे बड़ा खुशहाली है। हाँ। भैया, जब मैं हिसाब कर रही हूँ तो इसमें 1,49,000 का हिसाब दिखा रहा है, लेकिन इस रसीद में तो 1,39,000 लिखा है। क्या हुआ? कोनो घाटा हो गया का? अरे कुछ घाटा नहीं हुआ माँ, अभी देख लेते हैं। एक काम करो, पैसे गिन लो, हो सकता है पैसे सही हो। ठीक है भैया। भैया, मैंने पैसे अच्छे से गिन लिए हैं। ये 1,39,000 ही हैं। इसमें 10,000 कम है। अरे लगता है जल्दी जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दिया। एक काम करो बेटा, ये पैसे और रसीद अलमारी में रख दो, कल सुबह मैं जाकर व्यापारी से चेक करवा लूंगा। ठीक है? ठीक है भैया। अरे धीरज, वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। देखा, बहू ने कैसे झट से हिसाब पकड़ लिया, नहीं तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। माँ, मुझे पता है कि तुम ऐसे अपनी बहू की उसकी पढ़ाई पूरे करने की इजाजत नहीं दोगी, इसीलिए मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा है ताकि तुमको तुम्हारी बहू की योग्यता का एहसास हो।
कि मैं ये सपना लेकर शहर नहीं आया कि मैं ऑटो वोटो चलाऊंगा। सपना को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं से तो काम की शुरुआत करनी पड़ेगी ना। फिर इस काम में क्या बुराई है? बड़ी मुश्किल से ना मैं तुम्हारे लिए ऑटो किराए पर लेकर आया हूँ। तू समझता क्यों नहीं यार? दोनों भाइयों में यही तो खास बात है, घर में कोई एक भी ना हो तो दूसरा उसकी कमी महसूस नहीं होने देता। धीरज ने तनिक तुम्हारी तरफदारी का कर दी, लगी जेठ जी के गुण गाने। याद रखो, सौतेला भाई आखिर एक न एक दिन सौतेलापन दिखाता ही है। गांठ बांध लो इस बात को। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। चंदन, तू कहाँ लेके जा रहा है यार? अरे यार तुम थोड़ा धैर्य तो रखो, सब कुछ अभी जान जाओगे क्या? थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अरे धैर्य रख के बैठा हूँ दिन से। मैं गांव से शहर चलाया तेरे भरोसे, तो तूने मुझे यहाँ बेकार बिठाल रखा है। अरे कोई भी आता है ज्ञान देके चला जाता है। अरे भाई अब कोई ज्ञान की बात नहीं होगी, अब सिर्फ काम होगा, काम होगा, काम होगा। देखो अगर जीवन में सफल बनना है तो सिर्फ काम करना है। आओ चलो, बस पहुंच गए हम लोग। अरे आओ ना, यहाँ पे आओ। हाँ वही तो कह रहा था मैं तुमसे, कोई तो मेरे लायक काम पहले हो तो कोई काम दे तब ना। चलो पहुंच गए यहाँ पर, आ जाओ। कि इधर कहाँ पे ये क्या, ये साफ सफाई का काम करवाएगा मुझसे? अरे भाई साफ सफाई करने के लिए नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं। अब वैसे तो हम लोगों को भी देश की साफ सफाई में योगदान करना चाहिए, भाई मैं तो करता हूँ। तू ना ये पहेलियां मत बुझा, सीधे सीधे बता तूने क्या काम ढूंढा है मेरे लिए? तुमको ये काम करना है, ऑटो रिक्शा चलाना है। मैं ऑटो चलाऊंगा। अरे तो उसमें बुराई क्या है? खुद का काम है, अपनी मर्जी का मालिक, जब मन करे ऑटो लेके निकल जाओ। वैसे भाई तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? देख मेरे पास तो लाइसेंस वाइसेंस सब है, लेकिन मैं ना शहर ये ऑटो वोटो चलाने नहीं आया हूँ, समझा तू? यार मुझे कुछ बड़ा करना है, तू समझता क्यों नहीं? देख भाई, अपनी काबिलियत से ज्यादा पैर नहीं फैलाना चाहिए। इस शहर में हर तरह का काम है, जिसकी जैसी काबिलियत होती है ना वैसा काम कर लेता है। और तुम्हारे पास मेरे लिए इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं जो मैं तुमको दिला सकता हूँ। यार तू तो गांव में ना बड़ी बड़ी बातें फेंकता था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं गाड़ी से घूमता हूँ। अरे भाई यही तो वो गाड़ी है जिसको लेकर मैं घूमता रहता हूँ। इसमें मैंने झूठ क्या बोला? इस गाड़ी से? हाँ हाँ। देख तू अच्छे से समझ ले कि मैं ये सपना लेकर शहर नहीं आया कि मैं ऑटो वोटो चलाऊंगा। देख सूरज, सपना को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं से तो काम की शुरुआत करनी पड़ेगी ना। फिर इस काम में क्या बुराई है? बड़ी मुश्किल से ना मैं तुम्हारे लिए ऑटो किराए पर लेकर आया हूँ। इस शहर में कोई किसी को भाव नहीं देता। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान है, इसलिए। सूरज अब इतना सोच मत यार। देख पैसेंजर को अपने मंजिल तक पहुंचाना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, और तुम ही तो कहते हो कि काम काम होता है। हाँ। देख तुम अपने गांव में भी मोटरसाइकिल से चारों तरफ घूमता था ना, बस यहाँ ऑटो से घूमना है, इतनी सी बात है। तू समझता क्यों नहीं यार? है? वो गांव है, गांव में मैं बाइक से घूम रहा हूँ और शहर में मैं ऑटो चलाऊंगा, और ये बात गांव में पता चलेगी तो? हाँ मुझे पता है बड़ी बड़ी बातें करके आए हो, लेकिन किसको पता चलेगा कि तुम शहर में कौन सा काम कर रहे हो? अब कोई तुम चोरी का काम तो कर नहीं रहे हो। जो भी करो ईमानदारी से 4 पैसे कमाना है। देख अगर गांव में ना 4 पैसे जाएंगे ना, तो मैं कहता हूँ कोई नहीं पूछेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। यार बात तो सही कह रहा। बस खत्म। अब आ जा इधर, बैठ जा। अरे बैठना। कल मैं गाड़ी के सारे जरूरी कागजात तैयार करवा दूंगा, चाबी तुम्हारे हाथ में, और फिर कल से मीटर चालू। अरे मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? हाँ अभी लाई।
अरे किसके लिए का खोजना है? यहाँ पर सिर्फ तुम और हम ही हैं और कोनो नहीं। जागे जागे सपना देख रही हो का? दोनों भाइयों में यही तो खास बात है, घर में कोई एक भी ना हो तो दूसरा उसकी कमी महसूस नहीं होने देता। धीरज ने तनिक तुम्हारी तरफदारी का कर दी, लगी जेठ जी के गुण गाने। याद रखो, सौतेला भाई आखिर एक न एक दिन सौतेलापन दिखाता ही है। गांठ बांध लो इस बात को। हमारे सूरज की तुलना धीरज से कर रही है। अरे जे की खातिर पूरे घर का पैसा खाली हो गया और जब पैसा कमा के घर लाने की बारी आ गई तो खुद ही घर में आके बैठ गया। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।